ग्रीटिंग्स। तो आज टॉपिक है कोई आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग की शुरुआत। ठीक है, हमने लिए दो ऑब्जेक्ट, टैरो है और ये है ओरेकल। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। जनरल रीडिंग है, सो ध्यान में रखिए जहाँ पे भी राशियाँ अप्लाई होती है जिस भी कार्ड को, हम वो बताने की पूरी कोशिश करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, मन के द्वार पटल खुले रखिए। सबसे ज़रूरी बात है कि ध्यान एंड मैनिफेस्टेशन करना बिल्कुल भी मत छोड़िए। ठीक है, हमेशा ध्यान करते रहिए, कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को समझने को ज़रूर मिलेगा। शुरुआत करते हैं हमारी रीडिंग को। कोई आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, इस बात की ऊपर कर रहे हैं रीडिंग। लेट्स कम्युनिकेट। चलो, पहला ही कार्ड मिला है जो कि है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, दूसरा कार्ड मिला है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चलो दोनों ही फायर के कार्ड्स आ गए। थर्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि भाई वृषभ राशि, कन्या राशि एंड मकर राशि। ठीक है, एक और कार्ड मिला है जो कि है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है। एक और कार्ड चुनते हैं हम एंड वो है भाई द एम्परर, एरीज। ठीक है, लगा ही था कि शायद से एम्परर आएगा और एम्परर आ गया। तो चलो 5 कार्ड हमें मिल चुके हैं, 2 कार्ड और लेते हैं जो कि है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एक और कार्ड चुनते हैं जो कि है भाई 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे साइंस की, वैसे तो रीडिंग सारे साइंस के लिए यानी कि 12 साइंस के लिए हैं, बट अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली तो यहाँ पे हैं वॉन्ड्स यानी कि भाई फायर साइन, पेंटाकल्स अर्थ साइन और कप्स हैं तो यहाँ पे है वाटर साइन। तो सिर्फ जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि भाई जो कि सॉर्ड्स है एयर साइन वो मिसिंग है, लेकिन यहाँ पे एक आ गया है जो कि है लिब्रा, जस्टिस। ठीक है, तो शुरुआत करें। देखो भाई, पहला ही कार्ड आ गया है एस ऑफ वॉन्ड एंड जहाँ तक हम इस कार्ड को देखते हैं कहीं ना कहीं भाई बातें ऐसी होती है कि ये पर्सन कुछ सोच रहा है आपके बारे में। ठीक है, और वो रोमांटिक सोच हो सकती है, वो बहुत ही अट्रैक्शन वाली सोच हो सकती है, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द एस एंड एस ऑल अबाउट वॉट, जिसे हम कहते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स। व्हाट इज माई एस ऑफ वॉन्ड्स? एस ऑफ वॉन्ड्स मीन कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ये कोशिश कर रहा है आपसे कैसे भी करके मिलने की। ठीक है, अब शायद आपको फ़ोन पे बात कर सकते हैं या फिर पर्सनली मिलने के लिए आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो किसी के लिए मे बी मिलना बहुत ही अच्छी बात हो सकती है, लेकिन जहाँ पे अगर मिलना मुमकिन नहीं है तो शायद आपसे फ़ोन के थ्रू कम्युनिकेट करना तो यह व्यक्ति ज़रूर चाहेगा। सेकेंड अगर हम देखें तो यह थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक काफ़ी दिन हो गए या फिर काफ़ी समय हो गया है जब से ये पर्सन आपसे मिलने के लिए ट्राई कर रहा है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि भाई चलो अगर मिलते हैं तो कुछ बातें रूबरू हो जाएंगी, फेस टू फेस हम बातें कर पाएंगे एंड जो भी उलझन है उसको सुलझा सकेंगे। तो वो बात कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के दिमाग में बैठ गई है। ठीक है, आई थिंक ये काफ़ी समय से प्रतीक्षा कर रहा था और मेरे हिसाब से ये कोशिश कर रहा था या फिर प्रतीक्षा कर रहा था एक स्पेसिफिक मोमेंट की कि जैसे ये सही समय आएगा मैं कोशिश करूंगा मेरे दिल में क्या है वो किसी को बताने की। ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं बातें हमें यहाँ पे नजर आती हैं। लेकिन तीसरा कार्ड है थ्री ऑफ पेंटाकल्स। अगर हम इसकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये व्यक्ति बेसिकली आपको लेके थोड़ा सा सतर्क है। यानी कि भाई आप मे बी कहीं पे जॉब करते हो या फिर आपका स्केड्यूल क्या है, तो किसी भी प्रकार से आपका स्केड्यूल जो है वो डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहते। ठीक है, ये पहली बात है। एंड दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि एक ऐसा मोमेंट जब आप भी फ्री हो और ये भी फ्री हैं एंड जब आपको दिल से लगे कि चलो मुझे भी मिलने की ज़रूरत है तब वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो बात यहाँ पे क्लियर होती है। हालांकि यहाँ पे है जस्टिस यानी कि लिब्रा का साइन। ठीक है, भाई ये पर्सन एक्चुअली चाहता है कि इस रिश्ते में जस्टिफिकेशन आए, जस्टिस हो जाए। मतलब मे बी अगर आपने ट्राई किया हो या फिर आपने समय लिया हो इस रिश्ते को पहचान में लाने के लिए कि भाई ये रिश्ता सच में आप दोनों के लिए क्या मायने रखता है, शायद ऐसा ही मोमेंट्स आ गया होगा कि किसी को लगा होगा आप में से किसी को कि भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, मुझे बहुत अट्रैक्शन है, लेकिन सामने वाले को क्या बिल्कुल वही बात है या नहीं। तो बात यहाँ पे आती कि कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन हो या फिर इस रिश्ते को जस्टिस मिले। ये वन साइडेड तो नहीं है, शायद इसका भी वो जवाब आपसे पाना चाहेंगे। नेक्स्ट जो है वो है दी एम्परर। देखो भाई ये कहना चाहते हैं कि भाई ये रिश्ता इनके लिए बहुत मायने रखता है या फिर आपका साथ इनको बहुत मायने रखता है। इनमें से काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको कह सकते हैं कि भाई
आप अगर मेरे साथ हो या फिर अगर आप मुझे सपोर्ट भी करते हो तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी और प्राउड की बात है, ठीक है। तो अगर कोई आप में से कोई अगर इनके साथ फिलहाल रिश्ता निभाने के लिए रेडी नहीं है बट सपोर्ट करने के लिए रेडी कि भाई आई एम विथ यू, दैट्स इट। शायद आपको और थोड़ा समय अगर चाहिए होगा तो उसके लिए भी मेरे हिसाब से ये पर्सन रेडी हैं, लेकिन बस वो जानना चाहते हैं एग्जैक्टली आपकी सोच क्या है और आप क्या इनको सपोर्ट करना चाहेंगे या नहीं। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो भाई ये जितना एफर्ट कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, क्या उतना एफर्ट्स आप भी कर रहे हो? कहीं ये ना हो जाए कि ये बस एफर्ट करते रह जाए और आप बाद में इनको मना कर दो या फिर आपकी तरफ से कोई फील ही ना हो। तो कहीं ना कहीं जस्टिस तो चाहते ही हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे ये 1-to-1 सेशन और उसी के साथ साथ आपकी क्या राय है, आप एग्जैक्टली अपना इनपुट कितना देते हो इस रिश्ते में, ये भी वो जानना चाहते हैं। सेकंड जो है वो है 7 ऑफ कप्स। तो बहुत सारी चॉइसेस है इस व्यक्ति के साथ, और अगर हमें चॉइसेस को देखें तो ये भी सोच सकते हैं कि भाई कहाँ पे मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, कब मिल सकते हैं, चाहे डिनर के लिए मिलना है या फिर यूं ही कहीं पे घूमना है या फिर जिस कहीं पे मिलते हैं चाय कॉफ़ी पीने के लिए। तो जो भी आप दोनों के हिसाब से सही हो, जो भी फिजिबल हो, या फिर अगर आप मिलने की जगह अगर फ़ोन पे ज़्यादा बेटर फील कर सकते हो, तो ऐसी बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल है और उसमें से एक चॉइसेस पर्सन के हिसाब से डेफिनेटली आप दोनों कर ही सकते हो, ठीक है। बाकी अगर हम देखते हैं यहाँ पे इस ओरेकल को, तो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहला ही कार्ड आ गया है जो कि है हुकअप। तो कहीं ना कहीं एक्चुअली किसी से जुड़ना चाहते हैं एंड बात करना चाहते हैं कि भाई चलो मैं कनेक्ट करता हूँ एंड मेरी जो दिल की हालत है वो किसी के साथ शेयर करता हूँ। तो शायद वो अट्रैक्शन वाली फेस हो सकती है या फिर कहीं ना कहीं आपके ऊपर भरोसा करते हैं, इनके हिसाब से एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो, या फिर आप ट्रेडिशनल हो, मॉडर्न हो, आपकी जो भी पहचान है उसको बिल्कुल भी हटाना नहीं चाहते बल्कि उससे काफ़ी प्रभावित हैं एंड इसी बात को आपको शायद बस शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक अच्छी बात हम यहाँ पे कह सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड है डिवाइन इंटरवेंशन। कहीं ना कहीं में भी इनके हिसाब से एक ऐसा मोमेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि शायद एक समय ऐसा आ चुका है जो इनके हिसाब से भाई अब प्रॉपर टाइमिंग है जब आप दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। जो भी आपको कहना है कि भाई मे बी इट इज़ अ डिवाइन टाइमिंग, 11-11 पोर्टल, वो अगर आ गया है तो डेफिनेटली आप दोनों मिलके जो भी आप दोनों एक दूसरे के बारे में फील कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हो। सेकेंड जो है वो रिग्रेट। मे अगर पहले इस पर्सन ने आपकी तरफ अप्रोच नहीं किया था या फिर अगर कम्युनिकेशन में देरी की थी और उसकी वजह से अगर कुछ इश्यूज आ गए थे, तो अब ये गलती दोबारा नहीं करना चाहते। तो शायद ये उनके पिछले पास के भी रिजल्ट हो सकता है, बट कहीं ना कहीं अब दोबारा ये एहसास अपनी ज़िंदगी में ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। एंड एक फाइनल कार्ड देखते हैं जो कि है लिक्विड करेज। तो कहीं ना कहीं में भी चाहते हैं कि भाई आपसे मिले एंड बातें करें, करेज लाए, कहें कि भाई एग्जैक्टली वो क्या फील करते हैं। बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।